वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका काठगोदाम स्टेशन से बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम नज़र डालेंगे रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य यहाँ पर जो चल रहा है अब लाल कुआं जंक्शन से आगे हल्द्वानी होते हुए काठगोदाम तक। ये अंतिम स्टेशन है काठगोदाम, इज्जत नगर मंडल में, NER जोन में, और यहाँ के बाद पर्वतीय क्षेत्र शुरू हो जाता है, पहाड़ी इलाका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मास्ट को डाल करके इरेक्ट कर लिया गया है। 90 डिग्री पर जो मास्ट हैं वो सेट हो गए हैं। पूर्व में जब हमने वीडियोस किए थे काठगोदाम से तो फाउंडेशंस तैयार कर ली गई थी, लेकिन जो मास्ट का काम है वो यहाँ पर नहीं हुआ था तब तक। लेकिन अब आप देख सकते हैं आउटर तक तब मास्ट डाल दिए गए थे, लेकिन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो मास्ट डालने का काम है यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी इसमें मिक्सचर भरा जाएगा। तो कार्य अभी चल ही रहा है। यहाँ पर मास्ट को 90 डिग्री पर सेट करने का काम ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। ऊपर जो शेल्टर है टीन शेड, उसको देखिए काट करके किस प्रकार से यहाँ पर जगह बनाई गई है। ये 1 नंबर का प्लेटफॉर्म है काठगोदाम स्टेशन का, और ये अर्ध चंद्रकार शेप में घूमता हुआ प्लेटफॉर्म जाता है और लास्ट में फिर ठोकर आ जाती है दीवार। ये देखिए एक और मास्ट। तो मास्ट को अब यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो डालने का काम है वो चल रहा है और इरेक्ट करने का काम होगा यहाँ पर। तो यहाँ वाला जो मास्ट है वो भी 90 डिग्री पर सेट हो चुका है। ये आप देखिए एक और आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर छोटा सा जो मास्ट लगाया गया है ये भी सेट कर लिया गया है। तो यहाँ पर काठगोदाम स्टेशन पर अब जो मास्ट का कार्य है रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के अंतर्गत इरकॉन कंपनी जो ये कार्य करा रही है, ये आप देख सकते हैं फाउंडेशन में किस प्रकार से मास्ट डाल दिए गए हैं। और इनको कुछ मास्ट जो हैं वो सेट हो गए हैं, कुछ को अभी सेट किया जाना बाकी है। ये अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चल रहे हैं धीमे धीमे। इधर का क्या ताज़ा सूरत हाल है हम आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह सीमेंट की और जो सामान होता है उसकी बोरियां रखी हुई हैं। एक और मास्ट आप देख सकते हैं, ऊपर आसमान दिख रहा है। शेल्टर को काट करके किस प्रकार से इरेक्ट किया गया है। काठगोदाम काफ़ी साफ़ सुथरा स्टेशन है, कई बार अवार्ड जीत चुका है, इनाम जीत चुका है स्वच्छता के लिए। और यहाँ से आप फिर पहाड़ की तरफ यात्रा अपनी शुरू करते हैं। नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत कहीं भी आपको जाना है। बहुत ही पॉपुलर रेलवे स्टेशन है काठगोदाम, ब्रिटिश टाइम का स्टेशन है ये। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ताज़ा एकदम मिक्सचर तैयार करके देखिए अभी हाल ही में सेट किए गए हैं OHE मास्ट। यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं नीचे कंक्रीट का जो मिक्सचर है। और थोड़ा आगे हम आपको लेकर के अब चलते हैं GRP थाने की तरफ। आगे जो है यहाँ पर पुलिस की हमारी आउटपोस्ट है। यहाँ पर आप देखिए मास्ट 90 डिग्री पर ये सेट हो चुका है। तो काठगोदाम स्टेशन पर भी अब चंद हफ्तों की बात है जब यहाँ पर ब्रैकेट्स वगैरह लग जाएंगी और उसके बाद यहाँ पर भी फिर वायरिंग पहुँच जाएगी लाल कुआं जंक्शन तक। आपको पता है कि रेल विद्युतीकरण के कार्य रामपुर की दिशा से और भोजीपुरा जंक्शन की दिशा से लाल कुआं तक पूरे हो गए। वहाँ पर अभी यार्ड में काम चल रहा है और उसके बाद हल्द्वानी होते हुए कार्य यहाँ पर पहुँचेगा। जो तार लगाने का काम है विशेषकर काठगोदाम स्टेशन के ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं सामने पहाड़ आपको नज़र आ रहे होंगे। धीरे धीरे हम लोग अब प्लेटफॉर्म के जहाँ पर एंड हो जाता है उस तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर भी आप देखिए मास्ट को इरेक्ट कर लिया गया है 90 डिग्री पर। अभी ऊपर इनमें बूम जो हैं वो लगाए जाएंगे, क्रॉस बार्स यहाँ पर लगेंगी, क्योंकि 3 ट्रैक हैं इस तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के बीच में। एक लोको रिवर्सल के काम आता है यहाँ पर ट्रैक बीच में। इधर प्लेटफॉर्म नंबर 1 है जिस पर अभी हम चल रहे हैं। सामने पहाड़ हैं देखिए और दीवार बनी हुई है जहाँ पर जाकर के ट्रैक्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ये देखिए सारे मास्ट यहाँ पर इस तरफ 90 डिग्री पर सेट हैं। सामने भी मास्ट आपको सेट नज़र आ रहे होंगे। तो काठगोदाम स्टेशन पर जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के ताज़ा सूरत हाल है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत रेलवे स्टेशन है क्योंकि पीछे जो पर्वत श्रृंखला है, पहाड़ियाँ, वो इसको बहुत खूबसूरत बना देती हैं। और आप देख सकते हैं जैसा कि जितने भी मास्ट हैं किस प्रकार से जो बैकग्राउंड है देखिए पेड़ की कितनी खूबसूरत लग रही है। नए पत्ते अब निकल रहे हैं
और यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैक जो है आगे डेड एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, जा कर के ठोकर आ जाती है। तो काठगोदाम का देखिए साइन बोर्ड आ रहा है। यहाँ तक देखिए सारे जो मास्ट हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ, जिनको सेट कर लिया गया है 90 डिग्री पर, यहाँ तक आप देख सकते हैं जो मास्ट का काम है यहाँ तक पूरा हो गया है। और लास्ट में अभी यहाँ पर एक देखिए मास्ट डाला जाना बाकी है। एक फाउंडेशन लास्ट में छूटी हुई है, पक्की फाउंडेशन, जिसमें अभी OHE मास्ट यहाँ पर डाला जाएगा। और इधर पर ये जो दो आपको दिख रहे हैं छोटे छोटी फाउंडेशंस, यहाँ पर भी लास्ट में ये जो मास्ट आएंगे जो तार को खींचे रहेंगे अपनी तरफ, ये एंड है। और इस छोर से हम आपको दिखा रहे हैं काठगोदाम का। देखिए साइन बोर्ड कितना खूबसूरत लग रहा है, पीछे पेड़ लगे हुए हैं। तो काठगोदाम स्टेशन तक रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य बस अब कुछ ही हफ्तों में यहाँ पर अप्रैल में तार पहुँच जाएगा, जैसा सूत्र बता रहे हैं। और अप्रैल में लालकुआं जंक्शन से काठगोदाम के बीच वायरिंग पूरी करा करके फिर ये जो सेक्शन हमारा है इसका CRS इंस्पेक्शन कराया जाएगा, ताकि काठगोदाम तक फिर जितनी भी रेलगाड़ियाँ आती हैं लखनऊ से और दिल्ली की दिशा से रामपुर होते हुए रुद्रपुर सिटी के रास्ते, वो फिर यहाँ पर विद्युत लोकों से आनी शुरू हो जाएंगी। उनका संचालन जो है लोकों के द्वारा शुरू हो जाएगा। तो ये काठगोदाम स्टेशन की हम आपको एक झलक दिखा रहे हैं। स्पेशल कवरेज, विशेष कवरेज आपके लिए हम लेकर के आए हैं काठगोदाम स्टेशन से, जहां पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के जो कार्य हैं उनकी ताज़ा स्थिति क्या है आप देख सकते हैं कि जो मास्ट का कार्य यहां पर किया गया है, मास्ट वर्क पूरा हो गया है। ऑलमोस्ट 90 डिग्री पर ये मास्ट यहां पर देखिए सेट हो गए हैं। यार्ड की तरफ भी अभी हम आपको दिखाते हैं कि क्या स्थिति है। देखिए तो काठगोदाम स्टेशन भी अब कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर जो डीजल से अभी ट्रेन्स आ रही हैं फिर वो विद्युत लोकों से आनी शुरू हो जाएंगी, चाहे वो शताब्दी हो, रानीखेत एक्सप्रेस हो, लखनऊ जंक्शन से आने वाली काठगोदाम इंटरसिटी हो, बाघ एक्सप्रेस हो। सभी रेलगाड़ियाँ यहाँ पर, या फिर हमारी यहाँ से काठगोदाम से दिल्ली जाने वाली संपर्क क्रांति हो, जितनी भी ट्रेन्स हैं, जम्मू तवी से चलकर काठगोदाम आने वाला और यहाँ से कानपुर जाने वाला गरीब रथ हो, सभी ट्रेन्स यहाँ पर एक एक करके फिर उनको अलॉटमेंट होता जाएगा, विद्युत लोकों से वो चलनी शुरू हो जाएंगी। तो प्रदूषण भी नहीं होगा काठगोदाम स्टेशन पर। और हो सकता है चूँकि अब रूट इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा पूरा, तो बरेली से काठगोदाम तक मेमू ट्रेन्स का जो है संचालन वो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि उसमें लोको रिवर्सल नहीं करना पड़ेगा, एक ही ट्रैक से काम चल जाता है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत काठगोदाम में लोको रिवर्सल की होती है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एक ट्रैक चाहिए, और ट्रैक्स की यहाँ वैसे ही बहुत कमी है। सुबह हमारी नैनी दून जनशताब्दी जाती है, रात में देहरादून एक्सप्रेस जाती है काठगोदाम से चलकर देहरादून जाने वाली। तो ये सभी रेलगाड़ियाँ विद्युत लोकों से अप्रैल से, मुझे लगता है अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक अगर यहाँ पर CRS इंस्पेक्शन और सारे कार्य ओके हो जाते हैं तो लेटेस्ट मई के महीने तक आप मान के चलिए कि यहाँ पर जो रेलगाड़ियाँ फिर आएंगी वो विद्युत लोकों से आनी शुरू हो जानी चाहिए। तो यहाँ से काठगोदाम स्टेशन की खूबसूरती भी आप देखिए, और साथ ही साथ इन खूबसूरत नज़ारों के साथ जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य हुए हैं, ये दाहिने हाथ पर उत्कृष्ट रेक जो है बाघ एक्सप्रेस का खड़ा हुआ है, यहाँ पर बाघ एक्सप्रेस खड़ी है। तो काफ़ी तेज़ी के साथ ये रेल विद्युतीकरण के कार्य इरकॉन कंपनी ने इसको किया है, भोजीपुरा जंक्शन से लालकुआं जंक्शन होते हुए काठगोदाम के बीच में। और अंतिम स्टेशन है ये काठगोदाम। यहाँ तक रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य आप मान के चलिए पहुँच तो गया ही है, मास्ट लग गए हैं, अब बस तार खींचना बाकी है। हल्द्वानी में भी ब्रैकेट्स वगैरह जैसा आपने देखा पूर्व के वीडियोस में कि लग चुके हैं। तो उसके बाद वायरिंग करने में मुझे लगता है अधिक समय नहीं लगेगा, बस काठगोदाम में अब ब्रैकेट्स वगैरह लगा करके चीज़ों को यहाँ पर फाइनली सेट किया जाना बाकी है, ड्रॉप आर्म्स वगैरह लगा करके। ये आप देखिए पैदल पुल के ऊपर से खूबसूरत नज़ारा, सामने भीमताल की दिशा के पहाड़ हैं और ट्रेन्स नीचे देखिए पार्किंग में आपको दिख रहा होगा खड़ी हुई हैं। किस प्रकार से यहाँ पर ऊपर से हम आपको दिखा रहे हैं एक बर्ड आई व्यू
काठगोदाम स्टेशन का। बहुत ही खूबसूरत स्टेशन है, वन ऑफ माय फेवरेट रेलवे स्टेशंस काठगोदाम। और यहाँ के जो नज़ारे हैं वाकई बहुत खूबसूरत हैं। तमाम सारे जो पर्यटक आते हैं इस पैदल पुल के ऊपर से फ़ोटोग्राफ्स या सेल्फ़ी ज़रूर लेते हैं। ये काठगोदाम स्टेशन का ऊपर से व्यू। सामने इधर हल्द्वानी की दिशा है, ट्रेन्स खड़ी हुई हैं और हरियाली बहुत है आसपास, काफ़ी शुद्ध हवा है यहाँ पर। शाम को हवा यहाँ पर थोड़ी ठंडी हो जाती है चूँकि पर्वतीय क्षेत्र है पास में। तो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य जो हैं, देखिए काठगोदाम स्टेशन पर जो ताज़ा सूरत हाल है आपको हम दिखा रहे हैं कि जो मास्ट डालने का काम है यहाँ पर वो ऑलमोस्ट 80 to 90% हम कह सकते हैं कि पूरा कर लिया गया है। जो थोड़ा बहुत बचा है उसको भी एक हफ़्ते के अंदर मुझे लगता है कंप्लीट कर लिया जाएगा काम को। और उसके बाद यहाँ पर बूम लगा करके फिर ड्रॉप आर्म्स लगाने का और जो ब्रैकेट्स वगैरह हैं उसका काम जो है वो शुरू होगा। जगह जगह अभी कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है वो रखा हुआ है बैग्स के अंदर, बोरियों में। और मुझे लगता है कि अगले 2 हफ्ते में कार्यों में अब तेज़ी आएगी और ब्रैकेट्स वगैरह लगाने का जो काम है, ड्रॉप आर्म्स बूम लगाने के बाद उसको फिर यहाँ पर तेज़ी से पूरा किया जाएगा। ये देखिए अभी फाउंडेशन, यहाँ पर भी अभी मास्ट डाला जाना बाकी है। 80% हम मान के चलते हैं कि जो मास्ट का कार्य है काठगोदाम में वो लगभग पूरा हो गया है और बचा हुआ जो होगा 20% के आसपास उसको भी पूरा कर लिया जाएगा। कहीं कहीं पर मास्ट डालने हैं, कहीं सेट करने हैं, जिसके बाद ब्रैकेट्स वगैरह लगाने का काम शुरू होगा मुझे लगता है अगले चरण में। तो ये था एक छोटा सा अपडेट काठगोदाम स्टेशन से।